हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। विज्ञान के मुख्य सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अपने इसकी मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो अपने पास देखिए मुख्य मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा। तो अपने जानते हैं कि विज्ञान है वो अपने पास क्या है, संपूर्ण प्रकृति है। ठीक है, यानी विज्ञान की बात करें, विज्ञान, तो विज्ञान में अपने पास क्या है, संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन करना ही अपने पास क्या होता है, विज्ञान होता है। यानी संपूर्ण प्रकृति संपूर्ण प्रकृति का का वैज्ञानिक अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन ही अपने पास क्या है, विज्ञान है। तो इस प्रकार इसके जो सिद्धांत है, संपूर्ण प्रकृति में जो भी चीजें कार्य करती है वो विज्ञान पे आधारित है, या अपने कहें कि उनके सिद्धांतों पे है। तो कुछ एक सिद्धांत है उनका अपने यहाँ पे वर्णन है वो अपने कर पाएंगे। तो अपने देखिए कुछ एक सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। तो देखिए पहला अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपने उष्मा की बात करें तो इसके लिए क्या नियम दिए गए थे, उष्मागतिकी का नियम, उष्मागतिकी का नियम। ठीक है, नियम, या आपने कहें उष्मागतिकी का सिद्धांत। ठीक है, उष्मागतिकी सिद्धांत। ठीक है, उष्मागतिकी सिद्धांत, उष्मागतिकी सिद्धांत है जिससे क्या है, संपूर्ण जो कार्नो इंजन यानी जो भी अपने पास इंजन वगैरह बनाए गए थे वो सभी किस पे आधारित है, उष्मागतिकी पे। तो इंजन या जो ऊर्जा है उसके लिए भाप इंजन भी अपने पास होता है। तो इन सब का जो निर्माण है वो किस सिद्धांतों पे आधारित है, उष्मागतिकी के सिद्धांत पे। तो पहला अपने पास क्या हो जाएगा, उष्मागतिकी सिद्धांत। फिर अपने बात करें देखिए दूसरा का, तो अपने पास क्या होता है, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत। नाभिकीय विखंडन नाभिकीय विखंडन व संलयन। ठीक है, विखंडन व संलयन। तो इसके दौरान अपने क्या है, परमाणुओं का अध्ययन करते हैं। यानी परमाणुओं में जो भी अपने पास नाभिकीय बम वगैरह बनाए गए, हाइड्रोजन बम बनाए गए। ठीक है, हाइड्रोजन बम बनाए गए, या अपने कहें कि जो भी नाभिक के अंदर नाभिकीय ऊर्जाएं उत्पन्न की गई थी, नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की गई। तो ये सब है, ये किस सिद्धांत पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन व संलयन के जो भी सिद्धांत होते हैं उनके ऊपर ही, या उन्हीं के नियमों से क्या है, हाइड्रोजन बम या नाभिकीय ऊर्जाएं आदि इन सभी चीजों का जो निर्माण है वो नाभिकीय विखंडन व संलयन के सिद्धांत पे निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अपने थर्ड नियम की बात करें कि जो थर्ड अपने पास सिद्धांत है, तो अपने पास देखिए चुंबकीय तरंगों के सिद्धांत थे। ठीक है, चुंबकीय चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिए गए थे, चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिए गए थे। और अपने बात करें तो देखिए फैराडे का सिद्धांत दिया गया था, फैराडे सिद्धांत दिए गए थे, फैराडे का सिद्धांत। ठीक है, फैराडे का जो सिद्धांत था, यानी जो भी अपने पास चुंबकीय अभिक्रियाएं थी, ठीक है, चुंबकीय प्रक्रियाएं, चुंबकीय जो क्रियाएं थी वो क्या है, फैराडे के नियमों पे आधारित थी। फैराडे के जो भी सिद्धांत थे उनके ऊपर आधारित थी। फिर अपने बात करें देखिए, जो अपने पास अंकीय तर्क होते हैं, अंकीय तर्क सिद्धांत, अंकीय तर्क सिद्धांत जो भी दिए गए थे उनसे अपने पास क्या है, कंप्यूटर आदि का निर्माण किया गया। ठीक है, तो कंप्यूटर कंप्यूटर वगैरह जो भी प्रक्रिया वह है वो किसके सिद्धांत पे है, अंकीय तर्क के सिद्धांत पे कार्य करती है। फिर देखिए एक न्यूटन के भी नियम थे, तो न्यूटन का सिद्धांत, न्यूटन के जो सिद्धांत थे उनके आधार पर क्या है, जो भी अपने पास यानी जो मुख्य अपने पास रॉकेट वगैरह आदि जो भी है वो क्या है, न्यूटन के नियमों पे चलता है। तो रॉकेट का लॉन्च या रॉकेट का उड़ना, इन सभी चीजों का क्या है, न्यूटन के नियमों के या न्यूटन के सिद्धांत पे आधारित होते हैं। तो ये कुछ एक है वो अपने पास क्या है, विज्ञान के मुख्य सिद्धांत है। इसके अलावा अपने बात करें तो देखिए कि फैराडे ने कुछ एक नियम दिए थे, फैराडे के फैराडे के विद्युत चुम्बकीय तरंग के भी नियम दिए गए थे। ठीक है, विद्युत चुंबक के भी दिए गए थे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के भी दिए गए थे। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय जो अपने पास तरंग होती है जिनसे क्या है, जनित्र वगैरह बनाए गए थे। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग, या अपने कहें कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, प्रेरण यानी एक दूसरी कुंडली से बनाया गया था, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है,
इनसे क्या है, जनित्र वगैरह बनाए गए थे। ठीक है, जनित्र वगैरह है वो प्रेरण के सिद्धांत पे है। तो इस प्रकार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है उसके भी अपने पास नियम दिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार अपने ने देखा कि चुंबक का भी आ गया, किसी कण के लिए, परमाणु आदि के लिए भी आ गया। तो ये कुछ एक अपने पास नियम थे जिनका अपने ने वर्णन है वो कर दिए हैं। बाकी विज्ञान जो है वो संपूर्ण प्रकृति है, तो अपने जानते हैं कि इसके अंदर काफी सारे मुख्य सिद्धांत है, काफी सारे सिद्धांत होते हैं, जिनमें से मुख्य जो सिद्धांत है वो अपने ने देख लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।